गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राना लाइफ स्टाइल। एक्चुअली आज मैं मतलब कि क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं करने वाली हूँ, जो कि मेरी डीप क्लीनिंग होने वाली है दिवाली के लिए। तो थोड़ी सी तो मेरी हो गई है और थोड़ी सी जो है मैं कल करूँगी। आज है ओजस का बर्थडे, तो आज इसलिए मैं कुछ भी ऐसा काम जो है वो नहीं फैलाऊँगी। जो मेरी डेली रूटीन होता है मैं मतलब कि वही सब करने के बाद जो है थोड़ी सी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे बर्थडे की। उसके बाद फिर जो है मैं खाने वगैरह में लग जाऊँगी, क्योंकि आज हमने काफ़ी सारे लोगों को जो है इनवाइट कर रखा है डिनर पे। तो इसलिए फिर वो सब तैयारियाँ मुझे जो है आज करनी है। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ काम आज नहीं फैलाऊँगी जो मेरा एक्स्ट्रा मतलब कि बढ़ जाए मेरे लिए। तो बाकी की जो क्लीनिंग रह गई है मेरी दिवाली के लिए, वो सब मैं करूँगी कल को। और क्योंकि फिर मतलब कि फेस्टिवल्स भी अब आ ही रहे हैं और धनतेरस है और फिर लगातार फेस्टिवल्स जो हैं तो वो हैं ही, तो इसलिए ना मतलब कि टाइम नहीं लग पाएगा। और मैं सोचती हूँ कि फेस्टिवल्स के टाइम पे मैं फ्री रहूँ, तो इसलिए आज मुझसे जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं मतलब कि जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना जो है क्लीनिंग करती जाऊँगी। और मैं ये कोशिश करूँगी कि कल जो है मैं अपनी पूरी क्लीनिंग जो है अपना वो सब मैं डन कर लूँ, फिनिश कर लूँ। तो इसीलिए ना मैं आज जो है फ़िलहाल तो मैं आज नहीं करूँगी। अगर मेरे मतलब कि ओजस का बर्थडे नहीं होता ना, तो मेरी ये क्लीनिंग रूटीन जो है वो आज ही फिनिश हो जाता और फिर मैं कल को डेकोरेशन कर लेती। बट अब बर्थडे आ गया है बीच में, तो इसलिए सारी चीज़ें जो है हमें मैनेज करके चलनी होती हैं। और फिर क्या है ना कि मैं अब क्लीनिंग में लग जाऊँगी तो मेरे काफ़ी सारे काम जो है वो लेट हो जाएँगे, क्योंकि फिर गेस्ट वगैरह आने लगेंगे और मुझे काफ़ी सारी प्रिपरेशन जो है बर्थडे के लिए करनी भी है। तो इसलिए ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाएगा, इसलिए मैं आज जो है सच कुछ काम फैला नहीं रही हूँ क्लीनिंग वगैरह के लिए। और बाकी की क्लीनिंग जो है हमारा कल का दिन है उसमें हम फिनिश कर लेंगे। और आज आप सबको ना मुझे एक गुड न्यूज़ भी देनी है। तो क्या है ना कि आज आ रहे हैं मेरे पापा ओजस के बर्थडे के लिए। एक्चुअली कल हमने ना उन्हें कॉल करी थी कि आप आ जाओ। तो पहले तो उनका प्रोग्राम नहीं था आने का, बट फिर उन्होंने सोचा कि दिवाली वगैरह है ना, तो हमारे यहाँ पितरों पे जो है दिया जलाया जाता है। तो मेरा जो गाँव पड़ता है ना, मेरे मायके की तरफ का जो गाँव है वो, तो वो मेरे ससुराल के जो है वो रास्ते में ही पड़ता है। तो पापा ने सोचा कि चलो तुम्हारे यहाँ होते हुए फिर मैं जो है दिए जलाने के लिए चले जाऊँगा आगे को गाँव में। तो इसलिए पापा का प्रोग्राम बन गया एंड टाइम पे, और फिर आज पापा भी आ रहे हैं, तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ गई है बर्थडे की। और साथ में आ रही है वर्णिका भी, दी की जो है बड़ी वाली बेटी, तो और भी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा। और ओजस को ना पता नहीं है कि वर्णिका आ रही है, उसको सिर्फ इतना पता है कि आज नानू आने वाले हैं। और ओजस चले गया है स्कूल और मैं फटाफट से जो है अभी अपनी ये सारे काम जो है वो फिनिश कर लूँगी। और इधर आपको एक्चुअली बेड पे जो है ब्लैंकेट दिख रहा होगा, तो हम लोग मतलब कि यहाँ पर सो रहा है तेजस्व। और रात को ना वो मतलब कि ब्लैंकेट वगैरह लेके ही सोते हैं, क्योंकि रात को जो है वो ठंड बढ़ जाती है। सो अब मैं आप सबसे मिल रही हूँ यहाँ पर शाम, और ये शाम का टाइम है एक्चुअली। और यहाँ पर देखिए डेकोरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। राना जी जो है वो डेकोरेशन कर रहे हैं और मैं यहाँ पर जो है डिनर की प्रेप में लगी हुई हूँ। तो देखिए इस तरह से जो है डेकोरेशन हमारी अभी चल रही है। जब फाइनल हो जाएगी तब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल ना मैं जो है लंच वगैरह मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मम्मा ने बनाया था सरसों का साग। अब क्योंकि सीजन की सब्जियाँ आने लगी हैं, तो इन दिनों ना साग का मज़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। साग का हमें मज़ा लेना चाहिए। तो इस तरह से देखिए अब ये है हमारी फाइनल डेकोरेशन। तो इस तरह से हमारी जो है ये डेकोरेशन फुल हो गई है। और मतलब कि शाम के टाइम ना गेस्ट वगैरह भी थोड़े से आ गए हैं। और यहाँ पर तेजस को देखिए, और ये रहा हमारा बर्थडे बॉय। तो मम्मा ना दोनों के आउटफिट्स जो हैं वो सेम सेम लेके आए हैं, जिससे कि उन दोनों में लड़ाई ना हो कि इसका ज़्यादा बेटर है और मेरा ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक्चुअली डिनर में मैंने क्या क्या बनाया है। तो है यहाँ पर कद्दू की सब्जी, और है मटर पनीर, और इसमें राइस है जो कि अभी बन रहे हैं। ये है रायता, और बन जाएगी यहाँ पर पूरियाँ। तो ये हमारा हो जाएगा डिनर, जो कि बहुत ही टेस्टी है। और यहाँ पर देखिए अब तेजस जो है डांस कर रहा है। एक्चुअली उसके भाई का बर्थडे है, तो वो तो एंजॉय करेगा ही करेगा। तो इस तरह से देखिए, और ना पता है ओजस ने डांस नहीं करा, बट तेजस ने ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करा
और तेजस का ये डांस ना एक्चुअली हम सब भी फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं एंड इट वाज नॉट शाय एट ऑल, और बिल्कुल भी शर्म नहीं है और बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो डांस कर रहा है और फर्स्ट टाइम हम उसका ये डांस देख रहे हैं। तो फाइनली अब हम आ जाते हैं केक कटिंग पे। तो देखिए ये है हमारे ओजस का केक। तो 6 ईयर्स का ये हो गया है, 6 साल का हो गया है और इस तरह से नानू ने और सबने बैठकर जो है मिलकर केक कटवाया है। हमने ना केक कटिंग तभी करी जब पापा आ गए थे, और पापा आ गए थे 7 साढ़े 7 बजे तक एक्चुअली आ गए थे पापा, तो इसलिए हमने जो है कटिंग तभी करी है केक की। और अब ये है हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ना एक्चुअली एक मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली हमने ना पिक्स वगैरह करवाई थी हस्बैंड और मैंने केक कटिंग करवाते हुए ओजस्वी के साथ, बट वो कहीं मिस हो गई है और वो कहाँ मिस हुई है एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है। जब मैं एडिट करने बैठी ना तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ नो, ये तो मिस हो गई है क्लिप और पता नहीं कहाँ गई वो। और ये साइकिल एक्चुअली हमने दी है और अभी ना सब गेस्ट चले गए हैं और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा रात को। तो यहाँ पर हो रही है हमारे ओजस के गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं कि क्या मिला है ओजस को गिफ्ट में। एक्चुअली जो ड्रेस उसने पहनी थी बर्थडे के टाइम पे वो दी थी मम्मा ने, हमने दी थी साइकिल, और ये गिफ्ट हस्बैंड के दोस्त ने दिया है। तो देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है, क्या दिया है। तो इस तरह से देखिए, हम लोग पहले सोच रहे थे कि एक्चुअली शूज़ होंगे इसमें, बट इसमें क्रॉकरी थी और ये ओजस का गिफ्ट नहीं था, उस पर लिखा था फॉर दिवाली, क्योंकि वो लोग ना दिवाली पे नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से जो है उन्होंने क्रॉकरी गिफ्ट करी है दिवाली के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। और कल रात क्या हुआ ना कि सारे गेस्ट वगैरह सब चले गए थे डिनर वगैरह करवाने के बाद, और मैंने ना डिनर का एक्चुअली इसलिए शूट कुछ नहीं करा क्योंकि बनाने वाली भी मैं ही थी। सर्व राना जी ने करा फटाफट, और जितने भी गेस्ट आए थे उन सबको डिनर वगैरह करवा के और फिर वो लोग चले गए थे। तो फिर उसके बाद जो है मैंने फटाफट से किचन अपनी समेटी, सारे बर्तन इतने सारे ढेर हो गया था, वो सब मैंने क्लीन करके रखे। और उसके बाद फिर इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, मुझे कम से कम 12 बज गए थे। उसके बाद हमने फिर ओजस का जो गिफ्ट वगैरह थी वो सब हमने अनबॉक्सिंग करी। और गिफ्ट तो उसको मतलब कि मिले थे, बट जो रैप वगैरह मतलब कि पैकिंग वगैरह में थे, रैपिंग वगैरह में थे, तो वो सब सिर्फ एक ही था। बाकी यूजुअली सबने जो है वो शगन दिया है, पैसे वगैरह दिए हैं ओजस को, और हमने साइकिल दी है राना जी और मैंने मिलकर, और मम्मा पापा ने जो है उसको कपड़े दिए हैं। तो गिफ्ट तो उसके हमने अनबॉक्सिंग वगैरह करे। उसके बाद फिर मैं आपसे अब मिल रही हूँ, और अब मुझे आज करनी है जी तोड़ मेहनत। मेरी मेजर डस्टिंग मेजर क्लीनिंग मेरी आज से स्टार्ट होती है। तो ऊपर की तो सारी की सारी हो गई है, बट अब रहता है तो नीचे ये फ्लोर वगैरह रहता है, जितनी भी सारी टाइल्स वगैरह हैं फ्लोर पर, तो उन सबको आज मैं खूब अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ कर जो है वो क्लीन करूंगी। और अभी तो फिलहाल मैं ऊपर की डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। ऊपर की सारी डस्टिंग करने के बाद ही जो है मैं नीचे का काम फिर स्टार्ट करूंगी। और मैं स्टार्ट करूंगी किचन से। किचन की सारी यूनिट्स वगैरह जितनी भी मेरे स्टैंड्स वगैरह हैं, जो बर्तनों वाले स्टैंड्स वगैरह हैं, उनको मैं ऊपर रख दूंगी। और उसके बाद फिर मैं किचन से स्टार्ट करते करते ये पूरा एरिया जो है मुझे फिर कवर करना है, सारे के सारे फ्लोर वगैरह क्लीन करना है। और पापा सुबह ही चले गए थे। और क्या है ना कि दिवाली के टाइम पे ना हमारे यहाँ पितरों की पूजा होती है। तो मेरे मायके में भी यही रिचुअल्स हैं और मेरे ससुराल में भी यही रिचुअल्स हैं कि दिवाली के टाइम पे ना हमारे यहाँ जो है पितरों की पूजा होती है। तो हम सब बिना कुछ खाए पिए जो है अपने गाँव जाते हैं और वहाँ पर पितरों की पूजा वगैरह करते हैं। तो इसलिए पापा जो है मतलब कि पापा को थोड़ा सा दूर पड़ता है गाजियाबाद, तो इसलिए पापा ना दिवाली से 1 या 2 दिन पहले ही जो है ये पूजा वगैरह करके चले जाते हैं। और पापा ये कहते हैं कि दिवाली के आसपास पूजा होनी चाहिए या दिवाली वाले दिन होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ दिवाली वाले दिन ही जो है हम लोग पूजा करें, तो हम दिवाली के आसपास भी जो है पूजा कर सकते हैं पितरों की। तो इसलिए पापा ना अभी पूजा करके चले गए हैं और दिवाली वाले टाइम पे जो है अपने घर में पूजा कर लेंगे मम्मा के साथ। तो फ्रेंड्स, तो इसलिए ना पापा कुछ भी खा पी के नहीं गए। ब्रेकफास्ट वगैरह पापा ने कुछ भी नहीं करा। वर्णिका को मैंने करवा दिया था, उसने सुबह ही मैंने उसका जो भी उसका मन था खाने का वो सब मैंने उसको बना के दे दिया था, ब्रेकफास्ट वगैरह। तो वर्णिका करके चली गई है, पापा ने कुछ भी नहीं लिया है और पापा सुबह ही निकल गए, इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जल्दी जल्दी से मैंने उनकी फटाफट से तैयारी करी, सारी पैकिंग वगैरह करी, जो भी उनके कपड़े वगैरह इधर उधर थे वो सब मैंने समेटे, वर्णिका के पापा के सबके। तो इसलिए मुझे कुछ टाइम नहीं लग पाया कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ कि पापा जा रहे हैं क्या।
और उसके बाद फिर मैं अब सीधे आपको यहाँ पे मिल रही हूँ। राना जी चले गए हैं ऑफिस, ओजस चले गया है स्कूल और तेजस्वी नीचे मम्मा के साथ खेल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से जो है अपनी ये क्लीनिंग वगैरह अपनी आज मैं सारी की सारी जो है अपनी सारी क्लीनिंग घर की डन कर लूँगी। और फिर मुझे ना दिवाली के टाइम पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे मैं बिजी ना रहूं, मैं बिल्कुल फ्री रहूं। तो इसीलिए मैं अपना सारा काम जो है आज ही अपना फिनिश करने की कोशिश करूंगी, भले ही मुझे रात क्यों ना हो जाए। तो इसलिए मैं सारा काम जो है आज ही अपना डन कर लूंगी सारा का सारा। तो अभी चलिए फिर ब्रेकफास्ट सबका हो गया है, तो अभी चलिए फिर काम में लग जाते हैं अपने, क्योंकि टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब कर लेते हैं फटाफट से जो है क्लीनिंग। एक्चुअली क्या है ना कि उधर का पोर्शन मैंने धो दिया है किचन के साइड का, और ये इधर मैं अब यहाँ पर आपको मतलब कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये डोर्स वगैरह के साथ। तो डोर्स वगैरह क्लीन कर लूँगी, उसके बाद जो है मैं नीचे के फ्लोर जो है उसको क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह से जो है आज का मेरा ये काम फ़िलहाल जो है वो डन हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो विंडोज़ वगैरह थी वो तो मैंने परसों ही क्लीन कर ली थी एक्चुअली, ओजस के बर्थडे से एक दिन पहले। और अब बारी आती है इन सब चीज़ों की, तो इन सब चीज़ों को भी जो है मैं क्लीन कर लूँगी। इस तरह से जो है मेरी क्लीनिंग डन हो जाएगी दिवाली की। उसके बाद फिर रह गए तो डेकोरेशन रहेगा, तो वो सब मैं करूँगी कल। एक्चुअली हस्बैंड और मैं मिलकर ही करेंगे डेकोरेशन, तो इसलिए जो है डेकोरेशन मैं आज नहीं कर पाऊँगी। और अभी तो फ़िलहाल इसी में ही मुझे जो है काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। और मैंने ना एक्चुअली आपके साथ काफ़ी सारी क्लीनिंग जो है वो शेयर नहीं करी है, जो कि मैंने किचन में करी है। और किचन में मैंने सारे कंटेनर्स वगैरह निकाल के जो है क्लीन तो मैंने पहले ही कर लिए थे, आपके साथ शेयर करता भी कुछ टाइम पहले ही मैंने सारे क्लीन कंटेनर्स वगैरह सब क्लीन करे थे। तो इसलिए ना मैंने सारी की सारी जो भी ये यूनिट्स वगैरह है मेरी, इनको मैंने जो है एम्प्टी कर लिया था। उसके बाद मैंने एक बार वाइप कर लिया कपड़े से, उसके बाद जो है सारे के सारे कंटेनर्स को मैंने कपड़े से वाइप कर जो है अंदर सेट कर दिया। तो वो सब मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा है, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता, और अगर मैं आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगी ना तो पता नहीं ये वीडियो कहाँ तक जा पाएगा। तो इसलिए ना मैंने आपके साथ जो मेन प्रोसेस है मेरा वो सब मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करा है। तो अब बारी आती है देखिए फ्लोर क्लीनिंग की। और इस तरह से ना रोज़ तो हमारा नहीं हो पाता, रोज़ तो हमारी मोपिंग वगैरह ही हो पाती है क्लीनिंग में, फ्लोर क्लीनिंग में। तो दिवाली के टाइम पे ना मैं ज़रूर इस तरह से जो है अपना फ्लोर जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। और ये काम मैंने तब स्टार्ट करा है जब मैंने सबको जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करवा कर और उनको अपनी अपनी जगह पर जो है वहाँ पर मैंने भेज दिया है, यानी कि हस्बैंड को भेज दिया है मैंने ऑफिस, और ओजस चले गया है स्कूल, और मैंने तेजस को सुला दिया है। तब जाके मेरा ये जो काम है वो स्टार्ट हो पाया है। तो ये सारे काम फिनिश करने के बाद ही जो है हमें अपनी ये जो काम होते हैं इनको स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि फिर क्या है ना कि बच्चे हमें बिल्कुल भी काम नहीं करने देते हैं। और अब बारी आती है यहाँ सोफ़ों की तरफ से। तो इनको धूप तो मैंने जो है पहले ही लगा दी थी, तो इनको ना मैं अभी इधर ही जो है सरका दूंगी पास में ही। और इसलिए फिर मैं जो है ये वाला फ्लोर भी इस तरह से क्लीन कर लूँगी। और सबसे पहले पानी डाल लेंगे अपने पूरे फ्लोर पर, उसके बाद जो है मैं पूरे पर ही जो है मैं डिटर्जेंट पाउडर डाल दूँगी। अगर आपके पास इनकेस फ्लोर क्लीनर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर ना मेरा फिनिश हो गया है और मैंने ना लास्ट टाइम ही देखा, और इसलिए मैं ना यहाँ पर जो है डिटर्जेंट पाउडर डाल रही हूँ। और उसके साथ मैं डालूँगी एक शैम्पू का पाउच, और तो वो इसी का ही फ्लोर क्लीनर का ही जो है काम करेगा। आप चाहे तो यहाँ पर खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं, विनेगर से भी जो है इसको क्लीन कर सकते हैं, और इससे ना बहुत ही जल्दी जो है क्लीन हो जाएगा। एक शैम्पू का पाउच आप इस तरह से डाल दीजिए। और अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैंने लिया है कपड़े धोने का ब्रश, और सारा का सारा जो फ्लोर है मेरा, मैंने टाइल्स वगैरह तो मैंने इसी से ही क्लीन करी हैं। इससे क्या होगा ना कि हमारी जो टाइल्स है इनमें चमक आ जाएगी, और टाइल्स के बीच में जो ग्राउट्स वगैरह होते हैं ये एकदम चमक जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना कि इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है मैल भर जाता है, भले ही हम डेली में जो है मोपिंग वगैरह करें या कुछ भी करें, लेकिन थोड़ी बहुत जो है डस्ट जो है इनमें आ ही जाती है, और ना थोड़ी बहुत मतलब कि गंदगी जो है वो आ ही जाती है हमारी टाइल्स वगैरह में। तो इस तरह से मैं जो है कपड़े धोने वाले ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, और इस तरह से मैं रगड़ रगड़ को जो है अपनी सारे के सारे फ्लोर को जो है क्लीन कर लूँगी, सारे के सारी टाइल्स मैं क्लीन कर लूँगी कुछ इस तरह से। और क्लीन करने के बाद देखिए सब तरफ से क्लीन करने के बाद, उसके बाद मैं आपको जब धो के बताऊँगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं सही कह रही थी, कितना ज़्यादा देखिए गंदा काला पानी इसमें से जो है निकल रहा है। और इस तरह से जो है सारे फ्लोर को मैं क्लीन कर लूँगी धोने के बाद, और इस तरह से मेरी जो ये फाइनल क्लीनिंग होगी वो डन हो जाएगी, और सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे घर की साफ़ हो जाएंगी। तो इस तरह से देखिए फ्लोर हम क्लीन कर लेते हैं।
दिवाली की सफाई कैसी चल रही है वो सब तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। आप लोग भी मेरे साथ शेयर करिएगा कि आप लोगों ने दिवाली की सफाई में क्या क्या करा है और आप लोगों की जो दिवाली की सफाई वो किस तरह से चल रही है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके जो है मेरे साथ शेयर करिएगा। और तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो फ्लोर है ये चमक गया है बिल्कुल ही, और इस तरह से जो है मेरी ये सफाई आज डन हो जाएगी। तो इतना एरिया देखो ये पूरा हो गया है कंप्लीट। देखो कितना अच्छा चमक रहा है ना फर्श अब। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। और उधर किचन की साइड का भी देखो, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, एक्चुअली मेरे पैर गंदे हो रहे हैं। तो उधर किचन का भी मैंने जो है पूरा डन कर लिया है। तो वहाँ से लेकर पूरा ये एरिया यहाँ तक मैं आपको बता दूँ यहाँ तक, तो यहाँ तक ये पूरा डन हो गया है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है देखिए। और बस रह गया है तो इधर से रह गया ये पूरा। देखो ये चीज़ देखो कितनी ज़्यादा गंदगी हो रखी है, कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है फर्श। अब ये सारा मुझे क्लीन कर लेना है। और ये देखो तो ये पूरा का पूरा मुझे क्लीन करना है अभी। और इतना तो हो गया है, अब मेरा बस जो ये रहता है इसको भी फटाफट से मैं कंप्लीट करती हूँ। हिम्मत तो होने रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और मेरी रिस्ट में ना पहले से ही पेन था, अब और भी ज़्यादा जो है पेन बढ़ गया है। बट ये टारगेट जब मैंने लिया है तो इसे मुझे कंप्लीट करना है। और मतलब कि आज का ही दिन है, कल से फिर त्यौहार वगैरह स्टार्ट हैं, तो इसलिए फिर डेकोरेशन वगैरह में लगेंगे। तो बस ये सब कंप्लीट करती हूँ मैं। बाकी सारी क्लीनिंग तो मेरी हो ही गई है। बस ये फ्लोर क्लीनिंग रहती है, तो मतलब कि आधा तो हो ही गया है फ्लोर। अब बस इधर इधर का रहता, तो इधर इधर का भी मैं जल्दी जल्दी से डन करती हूँ। और ना मैंने तेजस को सुला दिया है, तभी जाके मेरा ये जो काम है वो कंप्लीट हो पा रहा है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं करने देता मुझे। और तो अभी इन सबको और मैं क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर आगे काम करेंगे। और अब जाके मेरा सारा काम जो है वो डन हुआ है क्लीनिंग वगैरह का। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई, शाम ही हो गई है। फ़िलहाल जो है सारा कुछ डन हो गया है। और अब बस एक काम रहता है, वो भी खूब ज़्यादा इंटरेस्टिंग का। तो मे बी यू ऑल अंडरस्टूड कि मैं किस बारे में जो है बात कर रही हूँ। यस, डेकोरेशंस वगैरह का। तो वो सब मैं जो है कल से स्टार्ट करूँगी, जो भी डेकोरेशन वगैरह होगी वो सब जो है कल से स्टार्ट करूँगी मैं। लाइक जो भी मुझे जो मालाएं वगैरह है वो सब, उनसे जो भी डेकोरेशन वगैरह होगी ना दिवाली के लिए, तो वो सब मैं जो है कल से ही स्टार्ट करूँगी। और अभी तो मुझे सारा दिन ही लग गया है। पूरा फ्लोर मैंने अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के जो है क्लीन करा है, आपने देखा ही होगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और अब मैं ना डिनर में ना थोड़ा सा कुछ लाइट ही बनाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रही है कि मैं कुछ अच्छा सा बना के दूँ बच्चों को या हस्बैंड को। तो मैं थोड़ा सा लाइट ही बना लूँगी, जिसमें कि सब खुश हो जाएंगे और हम लोग इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस के सारी अपडेट्स जितनी भी हैं आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दिवाली ब्लॉग्स में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।